नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कंझावला केस की। सवाल ये उठता है कि आखिर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, क्या होगी या नहीं होगी। क्या जूनियर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करके पुलिस जो है मामले को रफा दफा कर देगी, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, कार्रवाई तो अभी तक कोई भी नहीं हुई है बस। लेकिन अभी पहले एक अपडेट दे देते हैं कि जितने आरोपी थे, जो 6 आरोपी थे इसमें, तो 6 जो मुख्य आरोपी थे उनको 12 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। यानी अब वो पुलिस की हिरासत में जो उनको रिमांड मिली थी वो रिमांड पूरी हो गई है। कोर्ट में आज उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और वहाँ से भेज दिया गया। लेकिन सवाल वही है कि इसमें हुआ क्या। आरोपी अब जेल चले गए, ठीक है, अब उनसे पूछताछ पुलिस कर नहीं सकती है और अब इसमें रिपोर्ट ही बनानी है और इसमें जो लापरवाही हुई है अब उसमें क्या दिखाते हैं। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसमें तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी हैं और वही बात आती है कि हर बार ये सवाल उठाए जाते हैं। चाहे निर्भया केस हुआ, निर्भया केस के बाद और भी दरिंदगी की बातें आती हैं, लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं की बात आती हैं। अब कंझावला केस हुआ है, लेकिन सिस्टम कितना सुधरा है तो देखा जाए तो वाकई सिस्टम में हुए हैं, सुधार हुए हैं। लेकिन जो ज़मीन पे, जो ज़मीनी हकीकत होनी चाहिए, जो ज़मीन पे जो सुधार होने चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि काफ़ी हद तक हुए हैं। वही स्थिति है। उसमें भी दीपक कहता है कि हम पुलिस को सूचना देते हैं। दूसरा जो वो डिलीवरी बॉय होता है वो भी बताता है कि हम चौकी में जाते हैं, लेकिन चौकी वाले कहते हैं तो अपने काम से मतलब रख, क्यों ये सारी शिकायत कर रहा है। तो ये चीज़ कब बदलेगा। तो ये चीज़ें हुई हैं तो जो छोटे स्तर के अधिकारी हो सकता है उन पर आने वाले दिनों में एक्शन हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा करते क्यों हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं उनकी या तो जिम्मेदारी जवाबदेही तय तो होती है, लेकिन वो करते नहीं हैं। तो सारे सिस्टम को वाकई बदलने की ज़रूरत है और इस पर एक बड़े लेवल पे वो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि अगर ऐसी लापरवाही हो तो तुरंत या तो एक्शन लिया जाए। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो ये चीज़ें नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि भाई अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखें तो उन्हीं लोगों की है जो पीसीआर का काम किया है कि इलाके में घूमना, अगर उनको कुछ इलीगल एक्टिविटी नज़र आ रही है इन्फॉर्म करना, या कुछ ऐसा विचित्र दिख रहा है तो लोकल पुलिस स्टेशन को बताना। अब ऐसे में अगर पीसीआर ही नज़र नहीं आएगी अपने एरिया में, और सवाल ये भी है कि एक एरिया में अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है तो कोई गारंटी नहीं है कि 2 किलोमीटर, कई बार ऐसा होता है वो एक छोर पर होती है, क्रिमिनल एक छोर पर करके चला जाता है। तो ऐसे में कैसे आप जवाबदेही तय करेंगे। देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि देखिए पुलिस की पेट्रोलिंग और पुलिस की मौजूदगी से ज़्यादा पुलिस का इकबाल होता है, ठीक ना। जब तक पुलिस का इकबाल नहीं, बुलंद नहीं होगा ना। अब ये जैसे आपने कहा कि हाँ, जाहिर सी बात है कि 2 किलोमीटर पे एक जगह पुलिस रहेगी, दूसरे छोर से बदमाश निकल जाएंगे, लेकिन उनका इकबाल रहेगा, उनकी एकदम एक रहेगा कि नहीं इस एरिया में। कई आपने सुना होगा, देखते भी होंगे कि फलाने एसएचओ के एरिया में क्राइम नहीं होता है, दूसरे एसएचओ में हो जाता है। क्योंकि एसएचओ तो हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन उसका आवाज़ इतनी बुलंद, उसका एक्शन इतना बुलंद होता है कि बदमाश अब एक बार पता चल जाता नहीं यार उसके एरिया में मुझे नहीं जाना है, ठीक ना। तो वो बुलंद करने की ज़रूरत है। और इसके पीछे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर से मेरी बात होती है तो कहते हैं कि इसके पीछे ना एक दूसरी वजह भी है। एक एसएचओ या पुलिस अधिकारी, कई अधिकारी हैं जो बहुत कड़क हैं, ईमानदारी से काम भी करना चाहते हैं और जो बदमाश हैं उन पर एक्शन भी लेते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, लोग मोबाइल बना करके, ये वीडियो बना करके, तो कई बार उनके एक्शन को कई बार ये दिखाया जाता है यार ये तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। अब ऐसे चीज़ें देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि जो कोई बदमाश है, जो क्रिमिनल है, तो उनके घर पे एक एक आदमी को पता होता है कि मानवाधिकार आयोग का नंबर क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है। वो जरा सी पुलिस उनको उठा के ले जाती है, तुरंत शिकायत हो जाती है। और जाहिर सी बात है, देखिए जो पुलिस सिस्टम है इसको दबाने में भी, इसको कमज़ोर करने में भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो चीज़ों को उजागर करने में भी सोशल मीडिया है, तो इनके कमज़ोर करने में भी मेरा मानना है पर्सनली। नहीं तो अगर आपका कहना है कि मान लीजिए कोई एसएचओ अगर 100 काम उसको दिए, 90 काम उसने अच्छे कर दिए, अगर एक काम गड़बड़ कर दिया तो उसकी पूरी इमेज ऐसी बना देता है मीडिया या सोशल मीडिया की ये तो बिल्कुल ही सबसे बड़ा क्रिमिनल ये है एसएचओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब काम करेंगे तो जाहिर सी बात है गलतियाँ होंगी। ये भी बात बिल्कुल सही है और सच है और होती भी हैं, ठीक है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया कई चीज़ों का ना बहुत अच्छी चीज़ें भी उठाता है और उसकी वजह से कई चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। अब देखिए, एक बदमाश है, क्रिमिनल है, बहुत बड़ा शातिर क्रिमिनल है, अगर पुलिस उसको 2-3 दिन कस्टडी में ले करके उससे बढ़िया से पूछताछ, मतलब आप समझ रहे हैं बढ़िया का मतलब कि कड़ाई से, मतलब हम 3rd डिग्री नहीं कह रहे हैं, मतलब हाँ एग्जैक्टली कहने का मतलब मैं वही है, लेकिन कह नहीं रहा। तो जब तक वो नहीं करेगा वो बताएगा नहीं। एक से एक बदमाश है, क्रिमिनल, कुछ नहीं बताते हैं तो पुलिस वो करती है। तब तक उसके घर वाले कहेंगे देखो जी 3 दिन से वो अवैध हिरासत पे रहा, वो मानवाधिकार उस पर डंडा कर देता है कि नहीं नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, पुलिस कर ही नहीं पाती है। तो होता क्या, उसका नुकसान क्या होता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में 2 दिन में जमानत मिल जाती है। तो वो जो सिस्टम है ना, इसको बड़ी बदलने की ज़रूरत है, इसको बहुत तेज़ करने की ज़रूरत है और जो एविडेंस कलेक्शन का है उसको बहुत पुख्ता करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने कई IPS ऑफिसर से और ज़मीन पर भी कई अधिकारियों से बात की, उनका साफ साफ कहना है कि भैया
एक आईपीएस ऑफिसर आपको डायरेक्शन दे सकता है, काम तो एट द एंड लोअर लेवल पर ही करना है ना। अगर वो डायरेक्शन के बावजूद नहीं कर रहे हैं तो फिर किसकी गलती है? नहीं देखिए, डायरेक्शन के बाद ऐसा नहीं होता चिराग भाई कि वो नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, वो करेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो जो अधिकारी हो काम उसका लेने का तरीका क्या है, ठीक ना। बहुत सारे का काम करने का तरीका है कि आप फ्रेंडली भी रहेंगे, काम के प्रति सख्त भी रहेंगे, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं काम के प्रति सख्त रहेंगे लेकिन उसकी कई मजबूरियाँ होती हैं। कई बार जैसे उसकी फैमिली में कोई परेशानी है, अब उससे बर्डन आपने ओवर बर्डन दे दिया कि नहीं यार तुम्हारे घर पे कोई मर भी जाए लेकिन तुम्हें ड्यूटी करनी है, तुम्हारा बच्चा रोता हुआ भूखा रहे, उसको ठंड लग गई है, बीमार है, कुछ भी करो, नहीं तुम्हें ड्यूटी करनी, तो बेचारा मन से कितना करेगा। तो उसको मेंटली भी फिट होना चाहिए ना। तो पुलिस डिपार्टमेंट में अभी क्या है कि पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं ना उसमें बहुत सारे मेंटली अनफिट हैं, मतलब उनको परिवार की चिंता है, ये सारी चिंता है परिवार को लेकर। ये तो सिचुएशन हर किसी के साथ है, मान लीजिए जब नौकरी कर रहे हैं उनके साथ भी ये सारी। हाँ, लेकिन नौकरी के साथ है तो अभी हमें ज़रूरत पड़ती तो कम से कम हमें होता है कि चलो 2 दिन की छुट्टी ले लो, ठीक है ना। उनको नहीं मिलती है, उनको कहते हैं जाने छुट्टी भीख की तरह मिलती है। तो ये सिस्टम है और इस सिस्टम को ना एक आईपीएस नहीं, उसको बड़े लेवल पे उसको दूर करने की ज़रूरत है। उनको वीकली ऑफ, हम प्राइवेट नौकरी में हमें वीकली ऑफ मिलता है, ठीक है। कई दफ़ा बहुत इमरजेंसी हो गया नहीं मिला लेकिन अगले हफ्ते मिल जाता है। इनको पता चलता है कि 2 से 3 महीने हो जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती है। तो मेंटली इतना वो डिस्टर्ब रहते हैं कि कई बार वो काम करते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी भी एक कमियां हैं। तो मेरा मानना है कि इसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है। कई तो फितरत से काम नहीं करना चाहते, वो भी तो एक दिक्कत है ना। हाँ, ये भी दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के साथ, देखिए उसमें से भी इतने प्रेशर में भी कई बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, आप देख ही रहे हैं। तभी भी हमारा सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग करने वाले नहीं है, सब लोग जानबूझ के बहाने बना रहे हैं, कर रहे हैं। आप एक से एक सिपाही देखिए, इतने मेहनती होते हैं कि कहाँ के केस को सॉल्व करके लाते हैं। और देखिए ग्राउंड पे तो जो सिपाही और दरोगा, ये 2 ऐसी चीज़ हैं कि यही काम करते हैं। कोई आईपीएस नहीं करता है, एसएचओ भी होता है तो उसको भी पूरी टीम देखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। बेसिकली काम वही दरोगा और जो सिपाही होते हैं। सवाल ये उठता है ना सुनील भाई, जब दरोगा और सिपाही काम करेगा तो उन पर इतना काम थोड़ी डाल देंगे, ये तो इतने ओवरबर्डन है, इन पे ऊपर इतना काम डाल देते हैं, फिर पर्सनल प्रॉब्लम अलग चीज़ है। बिल्कुल, मैं यही बात तो बताना चाह रहा हूँ कि उनसे काम भी लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने आईपीएस वाला जो सवाल पूछा उसका मैं कुल मिला के यही बात बताना चाहता हूँ कि उनकी आप पर्सनल चीज़ों को भी देखो थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस पर एक बहुत पहले का एक रिपोर्ट है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ था। तो उसमें था कि जो बेस्ट रिजल्ट आया, एक कंपनी, सब अलग अलग कंपनियां हैं, तो एक कंपनी के लोगों को ना सब एक रिसर्च किया गया। तो एक कंपनी में ये रिसर्च हुई कि उसमें मान लें कि 10 कर्मचारी हैं, तो 10 कर्मचारियों की उनकी फैमिली को, सबको घर के आसपास जहाँ कंपनी है आसपास में पूरा कंपनी ने एक फ्लैट बनवाया, उनको दिए, वहीं पे स्कूल खोला, वहीं पे हॉस्पिटल खोला। और जो उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, सबको हॉस्पिटल में ले जाने की जिम्मेदारी वहीं की सोसाइटी, सारी कुछ कंपनी कर रही है। तो उनका जो आउटपुट आया ना, उनका आउटपुट सबसे बेस्ट था, क्योंकि वो इस चीज़ से मतलब आपका कहने का मतलब, हाँ, उनको फैसिलिटी ऐसी मिली, वो मतलब सोशल जो उनका घर का था उसे एकदम बेफिक्र थे कि यार घर की हमारी टेंशन ही नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, टेंशन। उनका रिजल्ट आउटपुट सबसे ज़्यादा आया। हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ उस कंपनी का, लेकिन उसका आउटपुट इतना बढ़िया रहा है कि आने वाले 1 साल में सबको पछाड़ दिया, सारी कंपनियों को। तो ये पूरा एक बाकायदा एक प्रूफ के साथ है ये चीज़। तो मेरा भी यही मानना है कि हर जगह ये चीज़ अगर आप लागू करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक बेहतर मिलेगा। लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं, तो उसको काफ़ी हद तक, हम नहीं करें कि 100% वैसा कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको किया जा सकता है, हर कोई कर सकता है। तो जब ऐसा होगा तो रिजल्ट देखिएगा, अल्टीमेट आपको मिलेगा। एक ये भी दिक्कत आती है ना, आईपीएस ऑफिसर है, अब वो उसने डायरेक्शन दे दिया एसएचओ को कि भाई तुम्हारे यहाँ स्नैचिंग ज़्यादा हो रही है, टाइट रखो। वो टाइट क्या करता है, बीट वालों को टाइट कर देता है, या वो पेट्रोलिंग अपनी बढ़ा देता है। अब वो थ्रू आउट 24 घंटे का नौकर तो है नहीं, लेकिन होता है। सच्चाई यही है कि 3 बजे 4 बजे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसएचओ मौके पर पहुँचे। आखिरकार वो भी इंसान है, अब वो सोएगा नहीं, क्या जागेगा नहीं। तो ये एक कई बार पुलिस से बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हम लोग हो जाते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब पुलिस से हम देखिए, पब्लिक तो नहीं सोच पाएगी ना कि वो कितने घंटे ड्यूटी कर रहा है। भाई मेरे साथ एक क्राइम हो रहा है 12 बजे, एक बंदे के साथ रात को हो रहा है, एक बंदे के साथ दिन में हो रहा है। तो दिन वाला भी सोचेगा कि भाई एसएचओ मौके पे आ जाए, रात वाला भी सोचेगा। तो हम एज ए पब्लिक हम सोचेंगे, लेकिन ये चीज़ की जिम्मेदारी उस आईपीएस ऑफिसर जो उस जिले के हैं, जो आला कमान है, उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये सिस्टम को हम कैसे बेहतर करें। कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी, जाहिर सी बात हो, उसमें आप नहीं बदल सकते। ये एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती ही जाएंगी। वो चाहेंगे कि नहीं 1 नहीं 2 एसएचओ हमारे आसपास आ जाएं, ठीक ना। हमारे मतलब हमारा जेब भी अगर कट जाता है तो हम चाहते हैं कि जो सबसे तेज तर्रार पुलिस वाला वो मामले की जांच करे। लेकिन सच्चाई है ना कि चीज़ें बदलती नहीं है, इसलिए शायद ऊपर के लेवल के अधिकारी भी कहते हैं यार छोड़ो, सरकार को चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें। हाँ, मेरा मानना है, लेकिन चिराग भाई कहीं ना कहीं आवाज़ तो एक अधिकारी को उठानी पड़ेगी। वो भी आपकी बात सही है कि नौकरी कर रहे हैं। हाँ। मैं कल एक जगह बैठा जहाँ मुझे कई आईपीएस ऑफिसर मिले। अब वो किस बात में बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि अच्छा
वहाँ पोस्टिंग होगी तो उसमें तो डीए अच्छा मिलता है, वहाँ होगी तो डीए। तो आप सोचिए कि जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो क्या पुलिसिंग की आप बात करेंगे, मतलब वो अपने बेनिफिट्स देख रहे हैं कि यार वहाँ जाऊँगा तो मुझे तो ये भी फ़ायदा मिलेगा, ये भी मिलेगा। हाँ देखिए ये तो होता ही है, लेकिन वही कह रहे हैं कि वो सब सिस्टम की कमी है। अब सिस्टम भी डिमांड करता है कि आप कई स्टेट में कई जगह चले जाए जहाँ पे भ्रष्टाचार है, वहाँ पे होता क्या है कि ऊपर लेवल पे आता है कि नहीं यार ये चीज़ें तो आपको करना ही करना है, आप कितने भी ईमानदार हो। तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि भाई अगर 500 आपके थाने में है कि भाई आपको थाने में 500 रुपये आपको यहाँ पहुँचाना है तो यार वो पहुँचाना ही है, आप उसमें से आप लो चाहे ना लो। तो क्या करते हैं पुलिस वाले कि 500 की जगह पे कहते हैं यार हम 600 कमाएंगे तो थोड़ा अपनी बचत हो जाएगी, क्योंकि 500 तो हमें देना ही देना है। तो ऐसी चीज़ें हैं, वो सिस्टम में ऊपर लेवल तक जा रहा है, तो आप किसको किसको क्या करेंगे। तो कहने का मतलब एक पब्लिक को ही ये सब चीज़ें अब सवाल, देखिए अब सोशल मीडिया का जमाना, पब्लिक क्या करेगी सवाल, पब्लिक तो कर करके नहीं कर सकती है, मैं उसका मैं कर तो सकती है, लेकिन उससे होता क्या है? नहीं हो जाएगा चिराग भाई, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने जो सोशल मीडिया मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए तरीका यही है ना कि जो आपके सांसद हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आसपास के हैं, उनसे आप सवाल करिए जब आप वोट देने जाते हैं। देखिए वोट से ही सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं, ठीक ना। वोट हमारा बहुत बड़ा अधिकार है, मेरा मानना है। और कई बार आप फिल्मों में चीज़ें देख के लगता है कि सब फिल्मी कहानी है, लेकिन रियल में भी हो सकती हैं। आप उनसे भाई सवाल करो ना, पब्लिक थोड़ी अवेयर हो जाए कि देखो जी आप ये दावे कर रहे हो कि इतने साल में हम ये करवाएंगे, ये सच है, चीज़ें बदल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस पेस पर बदलनी चाहिए शायद उस पेस पर नहीं बदल रही। क्योंकि आपने कहा वोट का अधिकार है, ठीक है भाई वोट का अधिकार है तो हम वोट तो करते ही हैं, लेकिन वही है कि एट द एंड जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपना काम नहीं करता। नहीं, लेकिन वोट जब देने जाते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम ये नहीं सोचते कि उसने वाकई काम किया। अभी देखिए बहुत सारे मुद्दे हमारे देश के, आप बताइए कहाँ पे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हर जगह यही होता है कि हम जातिवाद वाला उठा लेते हैं, फलाना उठा लेते हैं, ठीक ना। हम देखते हैं अच्छा हमें अगर मान लीजिए कि किसी को देना है वोट, फलाने पार्टी को देना है, तो हम उस पार्टी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए हम उसी को देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि कैंडिडेट कैसा है, ठीक ना। तो हमें इस चीज़ को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। और कौन बदलेगा, अब जो युवा वर्ग है यही बदल सकता है। अगर उसकी भी सोच में वही चीज़ें आ गई, जहर पैदा हो गई, तो वो शायद वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। नहीं, जैसे मैं कई ऑफिसर से बात करता हूँ, साफ साफ कहते हैं यार ठीक है सब सिस्टम का पार्ट है, हमें पता है गलतियाँ होती हैं। और आईपीएस लॉबी आप समझिए पुलिस वालों को बचाते हैं, उनका भी कहना है यार वो गरीब आदमी है, मैं उसको क्यों टारगेट करता हूँ। देखिए मैं उनके मन की बात बताता हूँ कि ठीक है मैं उसको आज सस्पेंड कर दूंगा, उसके सारे बेनिफिट्स रुक जाएंगे, माना उसकी गलती है, हम सिस्टम को क्यों ना ठीक करें, उसको और टाइट करें, उसको 10 बार टोके ताकि वो सुधर जाए। वो नहीं सुधर रहा है देन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ज़्यादातर केसेस में होता है कि यार गरीब मार क्यों, एकदम एक सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको बदलने वाला कौन है चिराग भाई, यही है। मैं बता रहा हूँ कि जो यूपी के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह, उन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पीआईएल डाली हुई है पुलिस सुधार को लेकर के। वो आज तक कहीं भी लागू नहीं हुई, वो लगातार थक गए। अब वो बिल्कुल अब बूढ़े हो चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले मेरी बात हुई, कह रहे हैं मैं तो थक गया हूँ, लेकिन पुलिस सुधार के नाम पर अब मैंने आवाज़ उठाई, मैं कोर्ट गया, तमाम चीज़ें करता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई उसको परसू करने वाला नहीं है। इस चीज़ को उठाने की ज़रूरत है। वो पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस सुधार कहने के लिए पुलिस सुधार है, एक्चुअल में वो पब्लिक के लिए सुधार है। आईपीएस तो कहता है भैया मैं पढ़ के आया हूँ, इतनी मेहनत करके आया हूँ, मेरे संघर्ष करके आया हूँ, पूरी अच्छी मेरिट पर पास हूँ, मेरा ये काम नहीं, मुझे तो पोस्टिंग मिल गई, मेरा ये काम है, सुधार उधार सरकार सोचे। हाँ तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी तो साफ बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो नहीं करते हैं तो वाकई सिस्टम कर, लेकिन सिस्टम में ही करप्शन है तो कहाँ से चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें कब बदलेंगी ये तो हमें भी नहीं पता, अब देखते हैं। लेकिन ये है कि पब्लिक को मैं हमेशा कह रहा हूँ कि पब्लिक अगर इतनी अवेयर है, सबके पास फ़ोन है और सोशल मीडिया है, तो आप चीज़ों को ये भी सब चीज़ें उजागर करने की ज़रूरत है। जहाँ पर पुलिस वाले कुछ बात कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर ये करेंगे, अब जैसे मान लें कि सीसीटीवी, अब सीसीटीवी से बहुत सारे केसेस खुल रहे हैं। अब पुलिस हर साल एक दावे करती है कि हम ये करेंगे, सारी क्लिप बचा के रखें, उनको बताएं और हमेशा सवाल उठाएं, और लोग सवाल उठाएं तभी चीज़ें सुधरेंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।